श्री महादेव शंभो। अस्तु तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि न जानामि योगं जपं नैव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा सम्मोहम् जरा जन्म दुःखतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हारण जानो नहीं। गुण शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी राम की जय। सत्य सनातन धर्म की। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। कार्तिक मास महात्म्य की जय। कार्तिक के महीने में पूर्व पवित्र मास में प्रातःकालीन बेला में सनातन धर्म मंदिर प्रांगण से कार्तिक मास का महात्म्य, गोपाष्टमी की कथा। आज गोपाष्टमी है। भगवान आज के दिन गायों के पालक बने थे, गायों के पीछे पीछे गए थे। तो उन भगवान का जो गायों की रक्षा, जिन्होंने गायों के भक्त थे, गौ भक्त। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जाओ। गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए जो पृथ्वी में अवतार धारण करते हैं, जब पृथ्वी परेशान हो जाती है तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। उन गायों की पीछे पीछे भगवान जाते हैं, तो हम भी चले भगवान के पीछे। छोटा है भगवान के पीछे हम भी थोड़ा गायों के पीछे चले। छोटी छोटी गैया हैं, भगवान कृष्ण उनके पीछे जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे वाह, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे वाह, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी आगे आगे गैया पीछे पीछे वाह, आगे आगे बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो कैसे तेरी गैया कैसे तेरे बाल, कैसे को होते हो मदन गोपाल। कैसे गोपाल छोटे
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे माँ छोटो सो मेरो कारी कारी गैया कारे कारे गाँ कारी कारी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल छोटी छोटी गई क्या खावे गैया क्या खावेगा क्या खावे मेरो मदन गोपाल क्या खावे गोपाल घास खाए गैया दूध पिएगा घास माखन में माखन खावे मेरो मदन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे आल छोटी छोटी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बा रास रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बा रास छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बा छोटो सो मेरो मदन गोपाल सावर सलोने घन श्याम वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल स्वामी की जय। कार्तिक महात्म कार्तिक मास के अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। गोपाष्टमी के दिन ऋषियों ने पूछा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जिसको विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है, अब गोपाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए उसके बारे में सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं सुनस्व मृषयो सर्वे कथाम पौराणिकाम शुभाम यस्याः श्रवणमात्रेण को सहस्रम फलम लभे। आप इस गोपाष्टमी की कथा को सुनिए, सुनने मात्र से गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जिस अध्याय में जो वर्णन किया गया है उसको श्रद्धा से सुनने से उस गंगा की कथा सुनेंगे गंगा स्नान करने का फल मिलता है, गौ कथा सुनेंगे तो गाय दान करने का फल मिलता है। तो इसलिए सुनिए, इस दिन भगवान गोपाष्टमी के दिन भगवान गायों के रक्षक बने थे, पालक बने थे। भगवान ने पूजा की थी गायों की गोपाष्टमी के दिन, इसलिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा करनी चाहिए, गायों को ग्रास देना चाहिए और गाय की परिक्रमा और गायों के पीछे पीछे चलना चाहिए।
गोपाष्टमी के कार्य हैं। डोगराल देना, परिक्रमा करना, गायों के पीछे चलना। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा जी के प्रिय हैं और उसी प्रकार भगवान को राधा का कुंड भी बहुत पसंद है, प्रिय है। तो एक दिन गोपाष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से करके कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान के प्रिय हो जाते हैं। उस पूजन से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोहत्या, व्रत भंग का दोष, जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं गोधूल्यां दानात् पुण्य पूतो भवति पादकात् परमन्ते पाद विन्यासा यावन्तश्च गवा मनुः। गोधूली के समय में, गोधूली काल होता है वह समय जहां पर गाय घर की तरफ आते हैं जंगल से, वह उस समय दान करने का बहुत पुण्य होता है। पहले विवाह आदि भी गोधूली काल में होते थे, आज तो रात को 12 बजे होते हैं। तो गोधूली काल के करने का, पान करने का बड़ा पुण्य होता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं अपनी चलाओगे तो कहते हैं गाय को सुरापान करते हैं, गोधूली के समय में दान करने का बड़ा पुण्य होता है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितना कदम चले जाए उतने हमारे वंश पीढ़ी के लोग गोलोक में स्थिर रह जाते हैं, हो जाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, अगर आज के दिन गायों के पीछे पीछे चले जाए तो उतने वंश हमारे स्थिर हो जाते हैं गोलोक धाम में। भगवान का प्रिय धाम है गोलोक धाम, भगवान कृष्ण का। तो जो भगवान गायों के पालक हैं, तावत कुल संभूता लोके तिष्ठति शाश्वते गोपाल भूप कृष्णो गोप्रेक्षण महोत्सव। गायों के पालक श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गाय दर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया है, भगवान कृष्ण ने जिस उत्सव को मनाया गायों के लिए, उस उत्सव को आपको भी बताता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरे परम भक्त हैं, मद भक्तों पर भक्त्या गंध पुष्प अक्षतय पतन है। जो मेरे को मेरी भक्ति करना चाहते हैं वह पहले गाय का भक्ति करें, भगवान कृष्ण कहते हैं। उनको चाहिए कि परम भक्ति से गंध अक्षत पुष्प से वो पूजन करें। निसंदेह साक्षात भगवान कृष्ण कहते हैं गाय पूजन नहीं, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, जो गाय की पूजा कर रहे हैं अष्टमी तिथि में। तो क्या करना चाहिए गोपाष्टमी के दिन? तो कहा कि गवाम मुखे तो यद्यात् गोलोकम चूर्ण संभव। गाय के मुख में आटे का गोला, मोदक पकवान देना चाहिए, तो भगवान की पूजा हो जाती है। अनंत पुण्य मिलता है इससे। तो कहते हैं यदा गोधूली के समय में, जिस समय सूर्य अस्त नहीं हुए हो और गायों की खुर से धूल आकाश में भर गई हो, इतनी गायें आती थी, तो उससे गाय के धूल से आकाश भर गया हो, उस संध्या काल में, उस समय का जो महत्व है अष्टमी तिथि को, अष्टमी तिथि हो, सायंकाल का समय हो, सूर्यास्त होने वाले हैं, और गायों की पूजा उस समय करनी चाहिए चमेली आदि के पुष्पों से, चमेली आदि के फूलों से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू पकवान और आटे के गोले को एक पात्र में रख करके सूर्यास्त से पूर्व ही गांव से बाहर पहुंच जाए। तो ये सब चीजों को रख करके एक पात्र में, सोने का पात्र, चांदी का पात्र, सोने चांदी के भी पात्र होते हैं बहुत सेठों के पास, उस पात्र सबसे बढ़िया है सोने का, फिर चांदी का,
पीतल का, तांबे का, लास्ट में जो है ये लोहे का, स्टील का है। तो इनसे गायों के लिए सब कुछ ले जाना चाहिए। गांव के बाहर जाकर के कमंडल हाथ में ले जाएं जल का, और वहां कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गायों का पूजन करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोपाष्टमी सबसे प्रिय तिथि है मेरी, गोपाष्टमी के समान कोई प्रिय तिथि नहीं है। तो इसलिए सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम, जो पुण्य सारे दान करने से प्राप्त होता है, सर्व तीर्थेषु यत् फल, सारे तीर्थों में जाने का जो फल होता है उससे ज्यादा फल मिलता है गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा करने से। सारे तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है और सारे दान करने का फल प्राप्त होता है गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन करने वाले व्यक्ति को। तो पूजा कैसे करें, गाय की पूजा कैसे करें, तो बताया गया कि कमंडलो जले नादो पाद प्रच्छादनम गवाम, गाय का वो कमंडल का जो जल ले गए हैं उससे गायों की, कमंडल के जल से गायों के पांव धोने चाहिए। सबसे पहले पांव धोने का विधान। जो लक्ष्मी या लक्ष्मी सर्वदेना देवानाम या च विष्णु पदेष्ठिता, जो लक्ष्मी सब देवताओं में, जो लक्ष्मी सब विष्णु के चरणों में निवास करती है वही देवी गाय के रूप में भी है, लक्ष्मी गाय के रूप में ही है, वे मेरे पापों को नष्ट करें। इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र है, जो लक्ष्मी विष्णु के चरणों में निवास करती है, ये गाय रूप में मैं उसकी पांव धो रहा हूं, ये मेरे पापों को नष्ट करें। उसके बाद कुमकुम, चंदन आदि समर्पित किया है, इसे ग्रहण करें, ऐसा कहकर गंध प्रदान करें। फिर कहते हुए पुष्प चढ़ाएं उसके बाद, और फिर सुगंधित चमेली पुष्पों की माला आप ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें, और आज्यम बत्ती समायुक्त हो, घी की बत्ती बना करके और दीपक को ग्रहण करके सिद्धियां प्रदान करें। हे जगत माता, अब गाय जो है संसार की माता है, लेकिन गाय को माता कौन मानता है? जब मानता है तो करता नहीं है माँ के समान। माँ को तो, माँ की रक्षा तो करनी चाहिए, अपनी माँ की रक्षा। माँ माता है सब कहते हैं, लेकिन माता की रक्षा कोई नहीं करता गाय की। और वो गोबर कर दे तो उसको डंडे से पीट दे, हैं? तो अपनी माँ का कहीं डंडे से पीटा जाता है, हैं? तो गाय माता, गौ माता की रक्षा करें नैवेद्य से, और फल संपूर्ण होकर के पूजन करने के बाद नमस्कार करके गायों के पीछे पीछे चले। नैवेद्य फल समर्पित करके मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, इस प्रकार करके लास्ट में परिक्रमा करें और गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। कितने कदम चले जाए तो सभी लोगों को, स्त्रियों को, सबको गौ पूजन करने से परम लाभ मिलता है। गौ गाय से सुख समृद्धि आती है। और फिर ब्राह्मण लोग और भक्त लोग पूजा करें तो क्या कहा जाए? तो कहते हैं 33 करोड़ देवता, कहते हैं संपूज्यात। अगर हमने गाय की पूजा करी मतलब 33 करोड़ देवताओं का पूजा कर लिया, क्योंकि सभी देवताओं का निवास गाय में माना गया। गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन करने का जो फल है वह 33 करोड़ देवताओं का पूजन करने का फल है। सब देवताओं का पूजन हमारे द्वारा हो गया। तो अश्वमेधासु यज्ञेषु विप्रा सहस्र हो, अश्वमेध आदि यज्ञ हमारे द्वारा हो गए। हजारों ब्राह्मणों को हमने भोजन करा दिया। गोपाष्टमी के दिन अगर गाय को एक ग्रास खिला दिया तो वह सब हमारे द्वारा हो गए। कहते हैं सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वदेवालयेषु च पुण्यदाना लभेत पुण्यम गोपाष्टमी गवाम।
सारे देव तीर्थों में, सारे मंदिरों में पुष्प चढ़ाने का जो पुण्य मिलता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय को पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। सारे तीर्थों में हमने पुष्प चढ़ा दिए, सारे देवालयों में हमने पुष्प चढ़ा दिए, अगर गोपाष्टमी के दिन गाय पर पुष्प चढ़ा दिए तो कितना फल है। ब्रह्मांड में रहने वाले कहते हैं ये ब्रह्म खंडेषु बसंती पितृ देवता, ब्रह्मांड खंड में रहने वाले जो पितर हैं, जो देवता हैं, उनकी परिक्रमा करने का पुण्य गोपाष्टमी तिथि को गाय की परिक्रमा करने से मिल जाता है। तो अगर हमने गाय की परिक्रमा कर ली तो हमारे द्वारा सभी देवताओं की परिक्रमा हो गई और सारे पितरों की परिक्रमा हो गई गोपाष्टमी के दिन। तो इसलिए कहते हैं गाय न गोविस्तुल धन, गाय के समान कोई धन नहीं है। तो गाय जो है परम धनवान बनाती है मनुष्य को। गाय के समान धन नहीं है। गाय क्या करती है? कहते हैं गोपिनीम तृणतंती नंती सर्वंती विप्राय हो, वो रक्षा करने वाले हैं और गाय पापों को नष्ट करने वाली है। रक्षा करती है उस समय वो जो बैतरणी नदी पड़ती है आधे रास्ते में। जब इस लोक से हम परलोक की यात्रा करते हैं तो बीच मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है, और बैतरणी को कौन नहीं जानता, और कोई जाने नहीं जाने, बैतरणी को सब जानता है, भाई भयंकर है। लेकिन गाय माता वहां पर सामने खड़ी हो जाती है। इसे गाय का पूजन किया है गोपाष्टमी के दिन और गाय दान किया है, तो इसलिए वह उस व्यक्ति को बता देती है। नहीं तो गाय वह बैतरणी कितनी गंदी है, गटर से भी बतर है, उसमें से डुबा दिया जाता है उसको पापियों को। तो वह गाय गोपाष्टमी के दिन गाय पूजा करने का बड़ा फल है। गाय कोई साधारण नहीं, गाय घास चरती है और अमृत के समान दूध देती है। वह दूध, गाय का दूध क्या है? एक रोग उनको ठीक करने वाला है। गाय का दूध पीना चाहिए और अमृत के समान। तो दूध किसका अच्छा है? अकबर ने बीरबल से पूछा, कोई भैंस का, कोई बकरी का, कोई गधे का, बताने लगा। गाढ़ा तो वो होता है? तो कोई किसका, हमारा जो गाढ़ा होता है उसको अच्छा बताने लगे। तो अकबर ने कहा तुमने गाय का दूध नहीं बताया। तो गाय का, उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा गाय का दूध नहीं, गाय का तो अमृत होता है। गाय का अमृत है, दूध नहीं है। तो इसलिए गाय दूध की माई अमृत कहा है गाय के दूध को। यदि उस गाय का दान कर दिया जाए, दूध देने वाली गाय को, तो सारे कुल का उद्धार कर देती है मनुष्य के। तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि पुण्यते मत्यो गोपाष्टमी दिने, गाय है इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन गाय का श्रद्धा से, भक्ति से पूजन करते हैं, वो पवित्र होकर के रहते हैं और कलयुग में वो लोकप्रियता को प्राप्त होते हैं। गाय का पूजन करने वाला व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है, संसार में उसका नाम होता है, बदनाम नहीं होता। तो इसलिए गौ भक्त होना चाहिए। तो गोपाष्टमी के दिन इस पृथ्वी में सारे यज्ञों का फल गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तपो विरुग्रह सुचिरम सुप्तम वेदम देते मिते विसह लभते तत्वेन पूजा प्रतिपालने दिने। अत्यंत उग्र तपस्या करने से जो फल मिलता है, वेदों का अध्ययन करने से जो फल मिलता है, अनेक उपवास करते हैं हम, निर्जला व्रत करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, वो सारे फल मिल जाते हैं गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने वाले को। तो संसार में वह गो पूजन करने वाला व्यक्ति, कहते हैं भुक्ता पुलान भोगान सुचंद्र सूर्य भोगान, जो गाय का भक्त है, जो गाय का पूजन करता है हमेशा,
वह जब तक सूर्य चंद्रमा है इस पृथ्वी पर, तब तक वह अनंत विपुल भोग भोगता है। अंत में भगवान के रूप गोलोक धाम को चले जाता है। तो एवं दिने कार्यम वर्षे महितने, और जो लोग प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन गोपूजन नहीं करते, वो 14 इंद्रकाल के शासन काल तक नरकों में पड़े रहते हैं। गायों का पूजन नहीं करता मनुष्य, गोपाष्टमी के और दिन तो नहीं करता, लेकिन गोपाष्टमी के दिन भी नहीं करता, तो उसका क्या हाल है? कहा कि अंधे बहरे कुबड़े होकर के जन्म लेते हैं उन्होंने, जो गोपाष्टमी के दिन भी गो पूजा नहीं करता। और क्या होता है उसका? कहा कि गलगंडी, खरंचो, विकर्णा, विष्टस्तदा, उसको गले का रोग हो जाता है। लंगड़ा, काना रहित होना, चिपटा होना, रोगों से युक्त होना, ये सब है गाय के नहीं पूजन करने वाले, गाय को मारने वाले। गाय गोपाष्टमी के दिन जो गो पूजन करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो गोपाष्टमी के दिन सायंकाल हो तो पूजा करने का समय कौन सा है? शाम के समय का। सुबह का उतना नहीं है महत्व, तो शाम की ज्यादा महत्व। गोपाष्टमी के दिन शाम को सर्व नक्षत्र हो, जयंती नाम का योग होता है, वह योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला होता है। जयंती योग माना जाता है शाम के समय में, सर्व नक्षत्र हो, सायंकाल का समय हो, उस समय जो गोपूजन नहीं करता यमराज के वशीभूत हो जाता है और कष्ट भोगता है। जयंती योग से विमुक्त जो लोग हैं, ब्रह्म सुरापाश्चौ गोवदम त्रिपदे, जयंती योग मतलब शाम के समय में जो जयंती योग कहलाता है, उस समय जो मनुष्य ब्रह्मघाती उसको माना गया, उसको सुरापान करने का पाप मिलता है, गाय का वध करने का पाप होता है, स्त्री का हत्या करने का दोष इसको लगता है। श्री कृष्ण गोपाष्टमी, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे ही श्री कृष्ण गोपाष्टमी कहते हैं इसको। उतना बड़ा है, जो इस दिन पर्व नहीं मनाते वह घोर जंगल में महान दुष्ट सर्प बनते हैं, अजगर बनते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन गोपूजन नहीं करता, गिद्ध बनता है, गधा बनता है, कौवा, बाज, मनुष्य के मांस का भक्षण का दोषी बनता है। तो इसलिए गौ पूजन होना चाहिए। गोपाष्टमी दिने प्राप्ते वस्तुंगान। तो जो गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन नहीं करते, उनके साथ में तीनों लोगों के पाप उसमें आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास है, उसमें तिथियां विशेष होती हैं। कार्तिक मास होने के दिन वजह से गोपाष्टमी भी विशेष हो गई। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी के दिन गोपूजन नहीं करता, वह ब्रह्म राक्षस होता है। तो गाय नहीं पूजन करने का बड़ा दोष बताया गया गोपाष्टमी के दिन। कहा अतीता अनागतम चैव कुलनेत्रम सतम पाते नरम घोरम कुर्वन्ति गोपाष्टमी दिने। गोपाष्टमी के दिन गोपूजन नहीं करता तो इसकी 101 पीढ़ियां भविष्य के आने वाली पीढ़ियां भी नरक में पड़ जाती हैं। तो श्रवण नक्षत्र युक्त शाम के समय में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, संध्या काल गोपूजन का विशेष पद है। तो प्रतिवर्षम विधानेनो मद्भक्त्यात्मने मुनि पुंगवः। प्रतिवर्ष जो स्त्रियां प्रतिवर्ष, जो पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक गोपाष्टमी के व्रत करते हैं तो उनको यथोक्त फल प्राप्त होता है। तो यह व्रत करने का फल क्या है? इस गोपाष्टमी का गोपूजन करने का फल क्या है? कहते हैं पुत्रम संतान आरोग्यम सौभाग्यम लभते नरः। पुत्रवान बनता है, सौभाग्यवान बनता है।
गोपाष्टमी के दिन सब फल मिलता है। पुत्रवान होता है, वो संतानवान होता है, आरोग्यता का फल प्राप्त करता है और इस लोक में धर्म निरत रह करके मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम जाता है। कौन? जो गाय पूजन करते हैं गोपाष्टमी को, वो पर्व मनाते हैं, गायों के पीछे चलते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, तो उनको ये सब फल प्राप्त होता है। दिव्य विमानों पर बैठे विमान आते हैं उनके लिए और लाखों वर्ष तक वह मनुष्य गोलोक धाम में निवास करता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने के बाद पुण्य समाप्त होता है जब गोपाष्टमी की पर्व के प्रभाव से, तो वह श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से वैकुंठ लोक जाने का विधान, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं गोपाष्टमी का पूजन करने वाले, सुख समृद्धि उनके घर में आती है और गोकुल में संयुति होती है। किसी वरिष्ठ राजा के कुल में जन्म लेते हैं तो यम पथम घोरम याति विष्णु परम, यमराज के पद को नहीं जाते, जाने के चार आते हैं यमराज के वहां है, तो यमराज के मार्ग को नहीं जाकर के विष्णु के पद को जाते हैं, विष्णु के मार्ग में जाते हैं। तो जिस देश में जिस देश में गायों की पूजा होती है, गायों को पापों को नष्ट करने वाली, कामनाओं को देने वाली गोपाष्टमी के दिन अलंकारों से युक्त पूजा की जाती है, उस देश में विदेशी आक्रमणों का भय नहीं रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष जैसे देश में जहां गाय माता कही जाती है वहीं सबसे ज्यादा गाय काटी जाती हैं, महाराष्ट्र आदि में कसाई खाने में है, और उसमें गायों की हत्या कर दी जाती है सुबह सुबह 5 बजे गाय कसाई। तो इस अगर कोई गाय को करते हैं तो फिर रोजगार का है, तो इस प्रकार से इसलिए आक्रमण आदि दुर्भिक्ष आदि का भय रहता है उस देश में। जहां गाय पूजन होता है वहां कोई डर नहीं रहता विदेशी राज्यों का, विदेशी चीजों का। इंद्र ठीक समय पर वर्षा करते हैं, उस देश में कोई कलह उपस्थित नहीं होता। उस घर में, उस देश में, जिस घर में गायों की पूजा होती है, तो आजकल तो कुत्तों की पूजा ज्यादा हो रही है, उसको दल्लत के गद्दे में साथ में सुलाते हैं और उसका एसी में सुलाते हैं, उसको अपने आप को घूमते रहते हैं। तो इससे गायों की पूजा करनी चाहिए, इससे गाय का डर नहीं रहता किसी चीज का। और गोपाष्टमी के प्रभाव से समृद्धियां बनी रहती हैं। जो लोग गौ पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी बनी रहती है, स्थिर लक्ष्मी रोज की। गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने वाले के कार्य सिद्ध होते हैं। मृत्यु के समय में भगवान की याद आती है। अगर गाय पूजन आपने जन्म भर किया है तो मृत्यु के समय में अवश्य ही भगवान का मुख से नाम निकल जाएगा, नहीं तो पापियों को कहां भगवान का नाम क्योंकि उस समय कष्ट ही इतना होता है। कहते हैं कि प्राण निकलते समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जो गोभक्त है वह भगवान का नाम उसके निकलता है। अंत में जो मति होती है वही गति होती है, और जो गति, जो भगवान का नाम निकल गया अंत समय में, उसकी गति सुंदर हो जाती है। तो गाय पूजन करने वाले को भगवान की याद आ जाती है और भैंस का दूध पीने वाले को सब भूल जाता है। एक वल्लभाचार्य कुछ महाराज हुए, तो बंबई में एक बड़ा भारी, उस बड़े सेठ धनवानों का बड़ा भारी सेमिनार हुआ, वहां पर बैठक हुई और बड़े बड़े व्यापारी उसमें गए और वल्लभदास जी महाराज उसकी अध्यक्षता करने लगे। ये वल्लभदास जी वही थे जो एक सेठ थे जिनकी कन्या का नाम
संयोगी था या कुछ था ऐसा ही। उस कन्या के पिता जो मणि हीरे के द्वारा के व्यापारी थे। वल्लभदास जी के पिताजी एक बार जब गए वल्लभदास जी अपने उनकी कन्या को मांगने के लिए, तो वल्लभा वो सेठ जी ने मना कर दिया, संयोजिता के पिता ने, कि 1 वर्ष में अगर मेरे बराबर धनवान बन जाओ तब मैं तुमको कन्यादान करूंगा, नहीं तो तुम्हारी हमारी बराबरी कहाँ। तुम जो है भीख मांगने वाले हैं और हम इतने धनवान, 1 वर्ष में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम कन्यादान नहीं कर सकते। तो वल्लभदास जी महाराज उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, और जो संयोजिता के पिताजी थे जो कन्या देने के लिए मना कर दिया था, वो तो उसको देखते रह गए कि इतनी बड़ी सभा का अध्यक्षता कर रहा है? अब देखते रह गए। वहां बड़ी भारी सभा हुई, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जो संयोजिता के पिताजी हैं वह उसी वल्लभदास जी को देखते रह गए। कौन व्यक्ति है जिसको मैं देखा तो है, अभी देखा था 1 साल पहले, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये वही देखे रह गए कि ये कौन है, ये देखा तो है। इसी प्रकार सोचते सोचते सभा तो समाप्त हो गई, और सभा में से सब चले गए। तो संयोजिता के पिताजी कहने लगे वल्लभदास जी, आपको देखा है, कहाँ देखा है? तो वल्लभदास जी ने प्रणाम किया, कहा कि पिताजी मैं वही हूँ जो आपकी कन्या के लिए मांगने के लिए। तो वल्लभदास जो है वह सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। कितने बड़ी की अध्यक्षता साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन याद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भैंस का दूध पिया है? भैंस के दूध पीने वाले को याद नहीं आता, और वह चाबी रखता है बाथरूम और बेडरूम में ढूंढता है? चश्मा माथे पर लगा रखा है, और सब हल्ला गुल्ला मचाता है घर में कि मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया है? तो ये है भैंस के दूध पीने वाले को हालत, और गाय का दूध पीने वाले को सब याद रहती है। वल्लभदास जी को देखा कि कारण था, वो सेठ जी ने भैंस के दूध पीते थे, वो कहते थे कि भैंस का दूध बढ़ जाए, तो उन्होंने वो तो कई गुना आगे बढ़ गए थे वल्लभदास जी सेठ से। तो उस समय कन्यादान देने का स्वीकार किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया, कहा कि कन्यादान नहीं, क्योंकि माता पिता के बिना विवाह नहीं करता। तो सेठ जी ने कहा हम अपने आपके माता पिता से मिले। आपको माता पिता कहाँ से मिले? आप तो ऐसे ही सन्यासी। कहा कि गौ माता की कृपा से माँ बाप में मिल गई, गौ माता की सेवा करनी, नहीं तो कौन। तो वह संयोजिता के पिताजी जब गए तो उनसे 10 गुना सेठ थे। दान तो अपनी कन्या दान करने के लिए विचार से गए थे, जब देखे तो देखते रह गए, कुछ कह नहीं पाए। भाई इतना कह करके चले आए कि आप हमारे घर में निमंत्रण स्वीकार करें, हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े एक से एक सेठ हैं। कोई लखपति है तो उससे आगे करोड़पति है? कोई करोड़पति है तो कोई अरबपति है, और अरबपति भी होने से भी क्या होता है? कुछ नहीं। अरब देश की खाड़ियों में जाओ तो वहां तो कहते कि सोने के दीवार बनाए रहते, टॉयलेट भी अपने लोग, इतना धन है। लेकिन इस धन का कोई महत्व नहीं जो मनुष्यों का पालक नहीं होता, जो गोपूजन नहीं करता, वह दुर्गति को प्राप्त होता। धनवान होने से कोई बात नहीं, गौ भक्त कितना है उससे याद। तो गाय का भक्त को अन्य अंतिम समय में भगवान की याद आती है, और भैंस के दूध पीने वाले को कोई याद नहीं आती। वह तो खाली चक्कर में पड़ा रहता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। तो ये गाय पूजन करने का फल है। गोपाष्टमी के दिन जो गाय पूजा करते हैं, तुरंत ही भगवान की याद आ जाती है, भगवान सामने आ जाते हैं उसके अंतिम समय में, और उसके जो है मनुष्य होने का जन्म सफल हो जाता है। तो इसलिए जयंती पर्व है, अष्टमी तिथि हो, गोपाष्टमी के दिन जो लोग गो पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी
कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान का याद आती है, संध्या के समय में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है गाय पूजन करने में। इस लोक में भोग भोगता है और परलोक में दुर्गति नहीं। तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं गाय का पूजन करने से गोपाष्टमी। सनातन लोक की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। कलयुग के विषय के पापों को क्या कहा जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं गोपाष्टमी के दिन गाय पूजा करने का जो से क्या होता है? कहा कि गुरुवात अर्पणम गोपाष्टम्याम यदि नाम सनातनम। गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने से भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्राप्त होता हूं, उसको मैं दर्शन देता हूं। इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं। वो पूजन करने के बराबर। आज गाय की कथाएं बहुत चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि गायों की दुर्दशा हो रही, इसलिए बारंबार बताने की आवश्यकता पड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा गौ कथाएं करनी पड़ रही है, गाय बन जाए जैसे भी। तो गाय का पूजन, गौ पूजन, जो कथा सुनते हैं गाय गौ कथा, वह पापों से लिप्त नहीं होते। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता, ऐसे ही गौ कथा करने वाला, गौ पूजन करने वाले के शरीर में पाप नहीं टिकते। अग्निहोम यज्ञ करने का फल मिलता है। तो सूर्य ऋषियों को गोपाष्टमी की कथा बताई कि तुमने जो पूछा वो बता दिया। अब क्या पूछना चाहते हो? कहते हैं नातम परम किल्वे से कल पर, जो मैंने जो पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने वर्णन किया गोपाष्टमी का, बहुत सारे पापों को नष्ट करने वाला है। स्त्री पुरुष जो प्रतिवर्ष इस गोपाष्टमी की करते हैं उनको यथोक्त फल की प्राप्ति होती है। पुत्र, संतान, आरोग्यता, धन, धान्य वृद्धि करने वाला एक कथा है गोपाष्टमी की, और पृथ्वी में ऐश्वर्य को दिलाने वाला है और मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है। वैसे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका फल बहुत है पूजन करने का, गोपाष्टमी का। तो जिस राष्ट्र में ये व्रत किया गया तो उससे कभी कोई खतरा नहीं होता। तो गोपाष्टमी का सुंदर कथा है, सुंदर व्रत है, सुंदर पूजन है गो गाय का, जो पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन देव नंद नंदन देव की पुत्र जो है श्री कृष्ण के साथ जो लोग गाय पूजन भी करते हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण का तो पूजन करना ही चाहिए भगवान के मंदिर में, लेकिन गाय का पूजन करना भी महत्वपूर्ण है। और जो पूजन करते हैं उन्हीं को इस लोक की प्राप्ति होती है, उन्हीं का जीवन सुधरता है, उन्हीं का मनुष्य जन्म लेना सफल होता है जिन्होंने गाय का पूजन किया है, गाय की भक्ति की है, गायों की सेवा की है और गायदान किया है। तो उन्हीं लोगों का जन्म जीवन सफल है। बाकी जो है समय भी इशारा कर रहा है कि टाइम हो गया। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय, गो मैया की जय। साधु सरंजन हो सुनो वीर श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा हे नाथ। अब कल से जल्दी भी आना है। अरे कल से जल्दी भी आ जाना जनाब, कल से परिक्रमा है।
दर्शन आई। कल से परिक्रमा है, जा जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस समय
पीछे का ग्रहण है उसमें सूतक भी लगेगा कब से बता देंगे।